हाय माय डियर स्टूडेंट, टुडे के सेशन में हम लोग न्यूटन्स लॉ और न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा दिस सेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट जेई मेंस एंड जेई एडवांस लेवल क्वेश्चंस। तो बेटा हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ है आपको। अगर आप इस सिस्टम को देखो कि यहाँ पर दो पुली का एक सिस्टम है, यहाँ पर एक रॉड है, रिजिड रॉड, और यहाँ पर एक बॉब दिखाया जा रहा है जिसका मास हम लोग m1 कर रहे हैं, और इस जो रिजिड रॉड है उसका मास हम लोग m2 कर रहे हैं। ऑल्दो द मास ऑफ द पुली एंड द rope of the strings are massless और inextensible, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और क्वेश्चन में गिवन है बेटा m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू दिया हुआ है 1.8 टाइम्स ऑफ m2 गिवन है। और इनिशियली जो बेटा बॉब है हमारा m1 है वो लोअर एंड ऑफ द रॉड पर है, और जब हम लोग सिस्टम को रिलीज करते हैं, आफ्टर रिलीजिंग द सिस्टम, हाँ, द बॉब विल रीच एट द अपर एंड ऑफ द रॉड। बॉब हमारा क्या होता है कि अपर एंड ऑफ द रॉड पर पहुंच जाता है। तो हम लोग को वो टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम इन विच द बॉब विल रीच एट द अपर एंड ऑफ द रॉड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है बाय द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशंस यहाँ पर लिखेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशंस अगर आप बेटा यहाँ पर देखो तो बॉब के लिए अगर FBD बनाओ, FBD अगर मैं कहूँ FBD फॉर बॉब कह रहा हूँ बेटा, तो बॉब के लिए अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ बॉब जिसका मास मैं m1 कर रहा हूँ, तो एक यहाँ पर टेंशन का फोर्स बेटा लग जाएगा। अगर एक यहाँ पर टेंशन का फोर्स दिखला देते हैं कि अगर यहाँ से दिखलाओ टेंशन का फोर्स तो आसान रहेगा बेटा। अगर ये T कहते हैं और ये भी T कह रहे हैं, यहाँ पर टेंशन है तो ये चूँकि नेट फोर्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2T डेवलप कर जाएगा, तो यहाँ पर भी 2T डेवलप कर जाएगा। देख सकते हो कि बेटा यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, चूँकि ये हमारा मासलेस है तो नेट फोर्स यहाँ पर 2T लग जाएगा। ये चूँकि ये मासलेस है तो यहाँ पर 2T, और यही 2T यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2T टेंशन डेवलप कर जाएगा बेटा। अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें कि बॉब का एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर मान लो कि बॉब अगर हमारा बेटा x डिस्टेंस अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ये रस्सी भी क्या होगी, x डिस्टेंस जाएगी, ये x जाएगी बेटा, तो ये हमारा ये जो पुली है वो भी x डिस्टेंस बिलो जाएगा। x डिस्टेंस बिलो जाने के कारण वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, तो इसको हम लोग बेटा देख सकते हैं कि ये जो है सो मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर ये हमारा ये पुली पहुँच गया, तो यानी x डिस्टेंस बेटा इधर गया और x डिस्टेंस इधर गया। लेकिन x डिस्टेंस चूँकि ये एंड फिक्स है, ये एंड फिक्स है, तो ये x तो इधर ना जाके, तो ये भी ये जो x है इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। ये बॉब हमारा जो है 2x से नीचे चलाएगा बेटा, 2x से नीचे चलाएगा। आप देख सकते हो। अब इसको x और 2x को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हम लोग को क्या दे देगा, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट गिव्स यू द एक्सेलरेशन। तो ये m1 को हम लोग कह सकते हैं कि दिस अगर ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये बॉब जो है हमारा ये रॉड जो है हमारा बेटा 2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाएगा। बॉब हमारा अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाता है तो ये हमारा रॉड जो है 2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस लिख रहे हैं बेटा। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक टेंशंस हम लोग 2T दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक वेट हम लोग बेटा दिखा रहे हैं m1g दिखा रहे हैं, और इसका एक्सेलरेशन a लिख रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, तो नेट फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर मैं नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता हूँ तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखते हैं उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन लिखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन हमारा किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमको नेट फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लिखना होगा। तो नेट फोर्स अगर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा लिखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2T माइनस क्या लिख सकते हैं m1g, और यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू m1 I/a लिख सकते हैं। अब m1 बराबर बेटा गिवन है 1.2 m2, तो वहाँ से वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, तो 2T माइनस m1 की जगह पर डाल सकते हो 1.8, और ये m2 इंटू जी, और m1 की जगह पर क्या डाल सकते हो बेटा 1.8 m2 और इंटू a डाल सकते हैं, देख सकते हो। तो एक इक्वेशन हम लोग इसको ये कहें, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द बॉब। बॉब से हमने एक इक्वेशन निकाल लिया बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रॉड पर आते हैं और देखते हैं कि रॉड का इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखें। तो रॉड पर हम लोग रॉड को पहले दिखलाते हैं और उसका इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखते हैं बेटा। तो रॉड को देखो कि आप हमारा जो रॉड है ये है, ये देखो बेटा रॉड जिसका लेंथ हम कह रहे थे L है, गिवन है क्वेश्चन में, जिसका लेंथ L है। अब इसका वेट मास m2 है, तो
ये यहाँ पर m2g लग जाएगा, देख सकते हो अगर m2g है, और यहाँ पर जो एक टेंशन का फोर्स है तो यहाँ पर टेंशन t लग जाएगा, यहाँ पर जो टेंशन बेटा t है यहाँ पर t लग जाएगा। और चूंकि ये नीचे की ओर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 2a, तो नेट फोर्स, चूंकि ये एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो नेट फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखना होगा। तो नेट फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा लिखो तो क्या होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है t है, तो क्या लिखेंगे m2g, और चूंकि t अपवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस t लिखेंगे बेटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं m2g माइनस t बेटा, और इक्वल टू m2 इंटू ए लिख सकते हैं, m2 इंटू ए लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें, इसको इक्वेशन नंबर बेटा 2 कह देते हैं, और 1 इक्वेशन नंबर तो हमारे पास है ही, हमने बॉब से निकाला है, ये दिस इज आवर 1 इक्वेशन। तो 1 इक्वेशन है बेटा यहाँ से, तो 1 इक्वेशन को यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से दिया हुआ है 2t माइनस 1.8 m2g बराबर 1.8 m2 इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर 1 था बेटा। अब इसको हम लोग दोनों को क्या करते हैं, अगर इस इक्वेशन को आप अगर 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाइड कर दो तो देखो क्या आ जाता है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये बेटा आ जाएगा 2m2g, और यहाँ से आ जाएगा 2t, और यहाँ से आ जाएगा 2m2, 2 से मल्टीप्लाइड कर दो। अब दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने पर हम लोग देख सकते हो बेटा क्या आ जा रहा है, दोनों को ऐड करने पर हम लोग को बहुत ही आसानी से यहाँ से 2t ख़त्म हो जा रहा है, और 2m2g में से 1.8 m2 आ जाता है, तो ये आ जाता है 0.2, और ये आ जाता है m2g, और यहाँ से जो आ जाता है 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2m2a, चूँकि एक्सेलरेशन हमारा 2 था, यहाँ पर 2a कर देंगे तो 4m2a हो जाएगा बेटा। चूँकि एक्सेलरेशन जो था इसका कितना था, ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा था, 2a एक्सेलरेशन से, देख सकते हो यहाँ पर 2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 4m2a बेटा। तो यहाँ पर a रहने देते हैं और यहाँ पर 4 कर देते हैं, 4m2a और 1.8 m2a कितना हो जाएगा, 5.8 m2a हो जाएगा बेटा। अब देख सकते हो, अब यहाँ से a की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो a का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 0.2 m2g डिवाइडेड 5.2 m2 आ जाएगा। अब यहाँ से m2 खत्म हो जाएगा, डेसिमल को डेसिमल से उड़ा दो और 2 को यहाँ से आ जाएगा तो 29, तो यानी a की जो वैल्यू आ जाएगी, a की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा ये 29 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी g/29। एक्सेलरेशन ऑफ द हमको बॉब निकल गया, इतने एक्सेलरेशन से बॉब हमारा ऊपर की ओर जाएगा, इतने एक्सेलरेशन से बेटा बॉब ऊपर की जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है कि ये बॉब जो है कितने समय में इस रॉड के अपर एंड पर पहुंच जाएगा, रॉड के अपर एंड पर बेटा पहुंच जाएगा। तो यहाँ से a की जो वैल्यू निकली उसको मैं लिख लेता हूँ बेटा। तो a का वैल्यू बेटा लिख रहा हूँ, a बराबर ये निकला है g/29। अब ये जो बॉब है यहाँ से कितने समय में यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ से बॉब इनिशियल से फाइनल में कितने समय में पहुँच जाएगा, यही तो हम लोगों को निकालना है क्वेश्चन में, ये निकालना है। तो अब हम लोग को रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना होगा। अगर हम लोग का है तो यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉब विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉब क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉब जो है नीचे की ओर है विथ एक्सेलरेशन जो है, और बॉब का ये ऊपर की ओर है बेटा, बॉब ऊपर की ओर जा रहा है, और रॉड जो है ये बेटा बॉब है और ये रॉड है, हाँ, और ये जो है 2a एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब एक्सेलरेशन ऑफ बॉब विथ रिस्पेक्ट टू रॉड अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ बॉब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको हम लोग a लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से a, और एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये चूँकि नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ पर -2 लिख सकते हैं। तो a और -2 आप देख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3a हो जाता है हमारा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉब विथ रिस्पेक्ट टू द रॉड हमारा कितना निकल गया बेटा, 3a निकल गया, और a की वैल्यू हमारा g/29 निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं टाइम, कितने टाइम में यहाँ से पहुँच गया, तो हम लोग s बराबर क्या यूज कर सकते हैं, ut + ½ at²।
अब यहाँ पर u क्या है बेटा 0 है, तो हम लोग यहाँ से s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं और यहाँ से बेटा निकाल सकते हैं कि जो t की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 2s, और s हमारा क्या है लेंथ ऑफ द रॉड, तो 2l अब बाई a कर सकते हैं, और l की वैल्यू हम लोग बेटा यहाँ से रख सकते हैं 2l तो दिया ही हुआ है 2l, और a का वैल्यू हमारा कितना है 3 और a की वैल्यू कितना है g/29, 3g/29 कर सकते हैं बेटा 3g/29, और 29 का 2 से मल्टीप्लाइड कर दो तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 58l/3g, दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इतने समय में जो हमारा बॉब होगा वो रॉड के अपर एंड पर पहुंच जाएगा बेटा। चलो दूसरे प्रॉब्लम पर आते हैं बेटा। तो कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम लोगों को समझना है कि कैसे न्यूटन्स लॉ के लिए हम लोग जो है सो फोर्सेस को दिखा के एफबीडी को दिखा के प्रॉब्लम कैसे हम जो न्यूटन सेकेंड लॉ लिखे हैं बराबर ma का कैसे यूज करें, उसके बाद हम लोग एक इक्वेशंस बनाए और इक्वेशंस बनाने के बाद प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व करें। चलो एक प्रॉब्लम और दिखा रहे हैं यहाँ पर बेटा कि यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट है और फिक्स सपोर्ट पर यहाँ पर एक 20 kg का मास रखा हुआ है बेटा, 20 kg का मास यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर एक पुली है और पुली के साथ यहाँ पर एक बॉब, और बॉब के साथ ये फिक्स्ड एंड सपोर्ट है, फिक्स्ड एंड यहाँ पर सपोर्ट है बेटा, और ये जो है हमारा मास जो है 10 kg का है, m जो है 10 kg का है, m 10 kg का है बेटा। तो हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन जो है अगर इसका कहें मास m1 कहें और इसका मास m2 कहें तो m1 और m2 का एक्सेलरेशन निकालना है। हाँ, m1 और m2 का एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको बॉब अगर हम इसको क्या करते हैं कि ऊपर की ओर लाते हैं, तो जब जैसे ही आप देखो कि इसको ऊपर की ओर लाओगे, इस पोजीशन में लाओगे, तो देखो x से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, x से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। अब चूंकि ये एंड फिक्स है तो ये वाला x तो इधर चला आएगा, तो ये 2x से जो है ये स्ट्रिंग हमारे क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और ये जो 2x है इधर इसको इस बॉब को जो है इस बॉक्स को जो है किधर बढ़ा देगी, 2x से यहाँ पर इस डायरेक्शन में बढ़ा देगी। तो अगर मैं कहूँ कि अगर इसका एक्सेलरेशन बेटा a है तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग कितना मान सकते हैं, 2a मान सकते हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो अगर इसका x से ऊपर करते हो तो ये 2x इधर जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो ये 2a से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यही बातें हम लोगों को यहाँ पर समझना है बेसिकली बेटा। और अब हम लोग जो है सो यहाँ पर अगर कहें कि अगर नहीं तो इसको ये भी कर सकते हो, अगर इसको x से करोगे तो ये चूंकि इसकी जो एक्सेलरेशन है, अगर इसकी एक्सेलरेशन a1 का हो तो a1 बराबर अगर कहते हो बेटा a और a2 बराबर कहते हो 2a, a2 बराबर 2a कहते हो, तो हम लोग जो है सो a1 और a2 में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हम लोग कहें बेटा a1 बराबर अगर हम लोग कहें कि a है, a1 बराबर अगर नहीं बेटा a2 बराबर मान लेते हैं कि a2 अगर हम लोग a कहें तो हम लोग a1 का कितना कह सकते हैं, a1 कितना कह सकते हैं, a/2 कह सकते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, देख सकते हो चूंकि जो a1 है, जो a1 का क्या है, a2 क्या है, दुगना है a1 का, a2 क्या है, दुगना है a1 का, तो हम लोग अगर a2 को a कह देते हैं तो a1 कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। इस इक्वेशन से भी हम लोग यहाँ पर इस तरह इसको प्रोसीड कर सकते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या दिखाते हैं, फोर्सेस दिखा देते हैं। ये तो बातें हो गई, अब यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर कर दें बेटा, और यहाँ पर आओ तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये था, ये देखो बेटा, अगर हम लोग कहें कि ये एक्सेलरेशन a1 अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मानते हैं तो ये अगर हम लोग बेटा कहें कि a/2 है, इसका एक्सेलरेशन a1 को हम लोग कितना कर सकते हैं, a1 = a/2, a1 = a/2 अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं
ये जो m1 है इसको अगर हम लोग कहें a2 तो a2 बराबर a कह सकते हैं, a2 बराबर a कह सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आप देख लो। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग कहें यहाँ पर बेटा कि यहाँ पर जो टेंशन है, अगर टेंशन यहाँ पर T डेवलप कर रहा है, यहाँ पर टेंशन अगर मैं कहूँ कि T डेवलप कर रहा है, यहाँ पर टेंशन बेटा T दिखला दो, यहाँ पर टेंशन T दिखला दो, तो यही टेंशन यहाँ आ जाएगा T, ये देखो T आ जाएगा, यहाँ पर टेंशन T आ जाएगा। टेंशन अवेद टेंशन हमने क्या कहा, अवेद क्या होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, तो यहाँ पर T डेवलप कर जाएगा। तो इस बॉब के लिए देखो यहाँ पर T और यहाँ पर T हो जाएगा, देख सकते हो टेंशन ये कॉन्टैक्ट है तो इसके अवेद, और यहाँ पर हम लोग कहें T1, तो T1 और यहाँ पर जो है बेटा यहाँ पर T1 कहें तो T1 और T में क्या रिलेशन हो जाएगा, चूँकि ये मासलेस है तो T1 बराबर क्या लिख सकते हो, 2T लिख सकते हो, T1 बराबर 2T लिख सकते हो। तो अब हम लोग अगर इसके मास के लिए लिखना चाहें, M2 के लिए बेटा लिखना चाहते हैं, तो M2 के लिए कितना लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, M2 के लिए क्या लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि M2 का अगर FBD बनाओ तो M2 का FBD बनाओ तो इधर क्या लगेगा, M2G, यहाँ से M2G लग जाएगा और इधर बेटा क्या लग जाएगा T1, और T1 बराबर क्या है 2T, यही तो है। और इसकी एक्सेलरेशन चूँकि ये कितना जा रहा है a/2 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो अब यहाँ से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं जो सेकंड इसके लिए अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखना चाहते हैं, यानी इसके लिए M2 के लिए अगर आप लिखना चाह रहे हो, M2 के लिए ये है बेटा, ये अगर M2 की हम लोग बात करें तो M2 के लिए इक्वेशन चूँकि ये एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो यहाँ से लिख सकते हो M2G माइनस 2T, यहाँ से लिख सकते हो माइनस 2T और इक्वल टू M2 और a/2 लिख सकते हो बेटा, यहाँ से देख सकते हो आप। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको, ये 2 आ जाएगा तो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2M2G, ये आ जाएगा हमारा 2M2G आ जाता है, और माइनस 4T और ये आ जाएगा हमारा कितना M2A, हाँ ये बेटा आ जाता है। और M2 का वैल्यू हमने 10 kg मान लिखा है, M2 का वैल्यू 10 kg मान रखा है, तो कितना आ जाएगा 10, 2 × 10 20G आ जाता है बेटा, 20G माइनस 4T, और ये कितना था 10A आ जाता है। इसके लिए तो एक इक्वेशन लिख दिया। अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें बेटा, अब हम लोग M1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं, M1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं, तो देखो M1 के लिए क्या कर सकते हो, तो M1 पर देखो ये बेटा M1 है, और यहाँ पर देखो एक टेंशन का फोर्स, यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स T लग रहा है बेटा, यहाँ पर एक T लग रहा है, और इस टेंशन के कारण यहाँ पर जो है सो ये मोशन में है M1 × A, तो यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो टेंशन का वैल्यू हम लोग T और M1 का वैल्यू हम लोग कितना रख सकते हैं 20, तो यहाँ पर T बराबर 20 ये रख सकते हैं बेटा, और T बराबर 20 ये रख दो तो यहाँ से रख सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से रखो 20G माइनस 4T, तो आप देखो 20G माइनस 4 और T की वैल्यू कितना 20, तो 20A, और यहाँ से कितना आ जाएगा इक्वल टू 10A, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से आ जाता है बेटा 20G और ये 80 आ जाता है, तो ये आ जाता है हमारा कितना 90A, ये 80 हो जाएगा और उधर चला जाएगा, ये देख सकते हो 80A हो जाता है बेटा, और वो 80A उधर चला जाता है तो कितना हो जाएगा 10A में ऐड हो जाएगा, तो दैट इज 90A। तो ये हमारा A के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 20G/90। अब यहाँ से 9 काट सकते हैं तो ये बराबर कहेंगे 2/9G, 2/9G। तो एक्सेलरेशन हम लोग इस मेथड से, न्यूटन लॉ के इस मेथड से कांस्टेंट रिलेशंस को यूज करके भी, और इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस को लिख के हम प्रॉपर ढंग से बेटा निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं हम लोग।
वो एक प्रॉब्लम बेटा आपको दिया हुआ है, दो मंकी दिया हुआ है, दो मंकी जो है एक रोप के सहारे मूव कर रहा है। देखो एज शोन इन द डायग्राम, दो मंकी हम लोग दिखा रहे हैं। मंकी थोड़ा प्रॉपर ढंग से नहीं बनेगा, लेकिन तो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा बेटा। तो दो मंकी यहाँ पर देखो, एक मंकी अगर मैं कहूँ ये, और ये मंकी ये है, और ये मंकी जो है सो हाँ इधर, इसका मास अगर हम लोग कहें M1 है, मास ऑफ द मंकी M1 को अगर हम लोग कहें कि 5 kg का मास है, 5 kg का मास है, और इस जो है सो रोप के सहारे वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। 2 मीटर A1 जो है गिवन है, A1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब बेटा ये मंकी जो है, और जो दूसरा मंकी है, जो दूसरा मंकी है बेटा, और दूसरा जो मंकी है वो क्या करता है कि वो नीचे की ओर मूव कर रहा है। इस तरह से दिखाएं मंकी, और ये जो है इस तरह से, ये जो है कांस्टेंट स्पीड से, भी कांस्टेंट स्पीड से, यानी भी कांस्टेंट से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है। तो बेटा हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है कि दोनों के मोशन के कारण जो है इसके रोप के फिक्स सपोर्ट पर कितना बड़ा टेंशन, इस ओ पॉइंट पर कितना बड़ा टेंशन डेवलप करेगा, इस फिक्स सपोर्ट पर कितना बड़ा टेंशन डेवलप करेगा। तो बेटा दो देखो, सिस्टम जो कह रहा है कि एक हमारे पास रोप है, मासलेस रोप हम लोग मान सकते हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑल्दो द रोप इज द नॉट द मासलेस क्वांटिटी, बट यहाँ पर कह रहे हैं कि एक मंकी है जो इसका मास हम लोग कह रहे हैं कि 12 kg मान लेते हैं। चलो 12 kg मान लेते हैं, 5 kg बहुत कम हो जा रहा है। तो M1 हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं बेटा 12 kg, M1 हम लोग 12 kg कह रहे हैं, और ये जो मंकी है इसकी मास हम लोग कह रहे हैं M2, और M2 को कह रहे हैं बेटा 8 kg है। ये मास जो है 8 kg। अब मंकी जो ये जो है A1 जो है 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जा रहा है। और ये जो मंकी दूसरा नंबर जो मंकी जिसका मास M2 है, जिसका, और वो जो है कांस्टेंट स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस दोनों के मोशन के कारण जो है यहाँ पर कितना बड़ा, इस फिक्स सपोर्ट पर, रस्सी के फिक्स सपोर्ट पर कितना बड़ा टेंशन डेवलप होगा वो हम लोगों को निकालना है बेटा। तो हाउ कैन वी प्रोसीड दिस प्रॉब्लम? तो बेटा यहाँ पर देखो, इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, पूरे को, रोप को, इस मंकी को एक पूरा सिस्टम मान लेते हैं, और सिस्टम मान के हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखो ये मंकी है, तो इस मंकी पर एक वेट लगेगा, तो इसका एक वेट हम लोग देख सिखा सकते हैं। एक वेट यहाँ पर देखो, अगर हम लोग एक पॉइंट के रूप में FBD यहाँ पर दिखाएं, तो पॉइंट के रूप में अगर FBD अगर आप देखो, तो पॉइंट के रूप में अगर FBD हम लोग यहाँ से दिखाएं, तो एक देखो एक पॉइंट दिखा रहे हैं, तो मंकी का जो वेट होगा यहाँ पर M1G, और फिर इसकी वेट जो हो जाएगी बेटा, इसका वेट हम लोग का है, इसका वेट, इस मंकी का वेट ये M2G हो जाता है बेटा। और यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लग जाता है, यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लग जाता है, और चूंकि ये मंकी ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप यहाँ से हम लोग जो है सो इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं बेटा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पर न्यूटन सेकंड, और चूंकि नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे T लिखेंगे बेटा, और फिर क्या लिखेंगे माइनस M1G और माइनस M2G लिखेंगे बेटा। और इसका एक्सेलरेशन, चूंकि M1 ही, तो M1, ये जो M1 है ये A एक्सेलरेशन से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो इसका लिखेंगे एक्सेलरेशन। अब ये बेटा हो जाता है कितना, M1 इंटू A, और चूंकि M2 हमारा क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, तो वो हम लोग 0 कर देते हैं बेटा। और यहाँ से लिख सकते हैं जो टेंशन फोर्स डेवलप करेगा, T बराबर क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 इंटू G कर सकते हैं बेटा। यहाँ से देख सकते हो, चूँकि नहीं, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर M1 इंटू A कर सकते हैं, चूँकि ये वाला पूरा टर्म हमने उधर ले गए और इसको M1 से जोड़ दिया। यहाँ से देखो T बराबर हो जाएगा M1 और M2 कितना हो जाता है, 12 इसका है वेट और 8 इसका है, तो 12 और 8 कितना हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 20G हो गया बेटा, 20G। और
अब प्लस m1 का वेट कितना है 12 और a कितना है वो 2 मीटर से ऊपर जा रहा है तो 12 इंटू 2 हो जा रहा है। तो टेंशन जो हो रहा है 20 इंटू 10 जी का वैल्यू 10 ले लें तो 200 हो जाता है बेटा और ये 24 हो जाता है। तो टेंशन कितना हो जाता है 224 न्यूटन का टेंशन लगेगा। तो इस मोशन के कारण जो है यहाँ पर जो टेंशन बेटा लगेगा T जो लगेगा वो 224 न्यूटन का लगेगा। 224 न्यूटन का यहाँ पर टेंशन लगेगा। चलो इसी से मिलता जुलता एक प्रॉब्लम जो है थोड़ा फनी प्रॉब्लम है बेटा, उसको फनी प्रॉब्लम हम लोग कह सकते हैं। चलो बनाते हैं, देखते हैं, मंकी से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखेंगे वही एक फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है बेटा। यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पर फिक्स सपोर्ट से एक रोप जो है हैंग कर रहा है और यहाँ पर बेटा एक मंकी है, मंकी, हाँ ये मंकी, और ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मास अगर हम लोग कहें m1 हम लोग मान लेते हैं 10 kg, चलो 5 kg मान लेते हैं, 5 kg मान लेते हैं, चलो m1 5 kg मान लेते हैं बेटा। और एक दूसरा जो मंकी है ये एक दूसरा मंकी बेटा है और ये जो है ये क्या करता है, थोड़ा नॉटी मंकी था और ये मंकी क्या करता है कि इसके पूंछ को पकड़ के हैंग हो जाता है, इसके पूंछ को पकड़ के, टेल को पकड़ के हैंग कर जाता है बेटा। तो ये इसके को हैंग कर जा रहा है, टेल को पकड़ के हैंग कर जा रहा है। अब इसकी जो टेल है ना वो मैक्सिमम टेंशन कितना टोलरेट कर सकती है वो गिवन है। वो जो इसकी टेल है जो मैक्सिमम टेंशन जो है वो 300 न्यूटन इट कैन बी टोलरेट। द मैक्सिमम टेंशन टोलरेट बाय द मैक्सिमम टेंशन टोलरेट बाय द टेल ऑफ दिस मंकी, मैक्सिमम टेंशन इतना डेवलप कर सकता है। और ये जो मंकी है इसकी मास जो दिया हुआ है बेटा 2 kg है। तो हम लोग कहें कि कितने एक्सेलरेशन से ये जो है ऊपर जाए कि दोनों सिस्टम को लेके मूव कर जाए ऊपर की ओर। ये इसका जो है मैक्सिमम टेंशन 300 तक ही टोलरेट, जैसे ही 300 से ज़्यादा बढ़ेगी इसकी पूंछ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। तो अब कितना एक्सेलरेशन ये ऊपर की ओर जाए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये जो मंकी है, मंकी ये पहला वाला मंकी दोनों मंकी को लेके ऊपर की ओर बढ़ जाए। तो वही हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं कि पहले यहाँ पर इसके लिए जो है सो इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखते हैं इस मंकी के लिए। तो आप इस मंकी को यहाँ पर देखो, अगर हम लोग नाम 1 दे रहे हो तो 1 के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स हम लोग तो यहाँ फोर्स दिखा ही सकते हैं। टेंशन का फोर्स इस मंकी 1 के लिए, फॉर मंकी 1 यहाँ पर लिख देते हैं फॉर मंकी 1। तो मंकी 1 के लिए एक टेंशन का फोर्स बेटा यहाँ पर ये लग जाएगा टेंशन, और एक ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि एक ग्रेविटी का जो फोर्स है यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, ये m1g होगा, ये m1g यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग m1g दिखा सकते हैं, m1g दिखा सकते हैं। और एक टेंशन का फोर्स देखो, इसके स्ट्रेच करने के कारण जो हैंग कर रहा है ये जो मंकी, इसके कारण एक टेंशन का भी फोर्स यहाँ पर डेवलप करेगा जिसको हम लोग T2 कह रहे हैं। और T2 का वैल्यू जो है सो 300 न्यूटन, मैक्सिमम टेंशन तो वही 300 तक ही टोलरेट कर सकता है। और ये कह रहे हैं कि ये जो मंकी है ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम लोग माने कि ये एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है बेटा। अब हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या लिखते हैं, नेट फोर्स इन द अपर डायरेक्शन। चूंकि एक्सेलरेशन क्या है ऊपर की ओर है ना, तो नेट फोर्स देखो T1 ऊपर, m1g नीचे, T2 नीचे। देखो T2 क्या है, टेंशन एक फोर्स यहाँ, तो इस इंड पर हम लोग टेंशन का फोर्स को क्या कहें, टेंशन हमेशा अवे द कॉन्टैक्ट पॉइंट लगता है। तो टेंशन यहाँ पर अवे द कॉन्टैक्ट पॉइंट लगेगा, यहाँ पर T2 लग जाएगा बेटा। तो ही T2 को हम लोग दिखा रहे हैं मंकी 1 के लिए। तो T2 इस डायरेक्शन में, अगर हम लोग इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लिखना चाहो तो मंकी 1 के लिए क्या लिख सकते हो, चूंकि एक्सेलरेशन हुआ तो यहाँ से लिख सकते हो T1, हाँ T1 लिख सकते हो T1, माइनस यहाँ से लिख सकते हो T2 माइनस m1g इक्वल टू बेटा m1a। एक इक्वेशन तो हमारा निकल गया बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसको एक इक्वेशन मैंने मान लिया बेटा। अब चलो मंकी 2 के लिए लिखते हैं। मंकी 2 के लिए हम लोग
इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो मंकी 2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, मंकी 2 को फॉर मंकी 2 लिख दे रहे हैं, फॉर मंकी 2 के लिए लिख रहे हैं। तो मंकी 2 के लिए आप देखो क्या है, तो मंकी 2 के लिए आप देखो बेटा, यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लगाएगा, तो टेंशन का फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके टेल पर एक टेंशन का फोर्स लगा तो टे तो ये लग जाएगा। तो टी हम तो वही कह रहे हैं कि टी टेंशन का फोर्स लगेगा, तो ये तो T2 है, यहाँ पर T2 दिखा रहे हो, चूंकि इस पॉइंट पर हम लोग T2 कह रहे हैं, इस टेल पर T2 कह रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये जो इस टेल पर हमने T2 दिखाया है, यहाँ पर T2 दिखा रहे हैं, तो इस इंड पर भी हम लोग को T2 दिखाना होगा। तो T2 इस डायरेक्शन में लग जाएगा, T2 जैसे ही बेटा उस डायरेक्शन में लगेगा, अब यहाँ से क्या लग जाएगा इसका इस डायरेक्शन में देखो, ये लग जाएगा M2G, हाँ T2 और M2G लग जाएगा। अब ये जो है उसी सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा ना, सेम एक्सेलरेशन से क्या जाएगा, उसके साथ ही तो ऊपर की ओर जाना है। तो अब यहाँ पर नेट फोर्स हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये भी तो ऊपर की ओर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से, क्योंकि इसको कैरी ऑन करना है, इस मंकी ए को जो है मंकी 2 नंबर को कैरी करना है। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, T2 माइनस M2G, T2 माइनस M2G इक्वल टू क्या, M2A, क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से T2 का वैल्यू हम लोग कितना रख सकते हैं बेटा, तो T2 का वैल्यू 300 न्यूटन, मैक्सिमम टेंशन कितना टोलरेट कर सकता था इसका टेल, मैक्सिमम टेंशन जो है इसका टेल जो है 300 न्यूटन टोलरेट कर सकता था। ये जो टेल है इसका बेटा, मैक्सिमम टेंशन कितना टोलरेट कर सकता था, 300 न्यूटन। तो ये जो देखो, ये जो टेल है, ये यहाँ पर जो हम लोग टेंशन दिखा रहे हैं कि T2, और इसके द्वारा जो टेंशन लग रहा है ये T2 लग रहा है। तो ये जो T2 है, जो मैक्सिमम टेंशन T2 का वैल्यू कितना है, 300 न्यूटन। हमने क्वेश्चन में ये गिवन है कि मैक्सिमम जो है ये 300 न्यूटन का ही टेंशन टोलरेट कर सकता है। तो 300, T2 300 रख दिया, और M2 का वैल्यू कितना रखा है बेटा, M2 का वैल्यू कर रहे हैं 2, तो 2 kg है, ये M2 का मास है 2 kg, तो 2 kg का मास है, तो 2 इंटू जी कर सकते हो, 2 इंटू जी माने 20 आ जाता है, 2 इंटू 2 20 आ जाता है, और M2 का यानी 2A आ जाता है बेटा। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाती है, A का वैल्यू आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ से A की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें, तो यहाँ से A की वैल्यू देखो तो कितना जाएगा, 300 माइनस 20 यानी कितना आ जाता है, 220, 280, और ये 280 आ जाता है बेटा, और A यानी आ जाता है 2 आ जाता है। तो ये बराबर यहाँ से कितना रख सकते हैं, 140 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन से इसको मूव करना ही होगा, इतना एक्सेलरेशन से इस मंकी को बेटा मूव करना ही होगा। अब हम कहें कि कितना टेंशन यहाँ पर इस रोप पर वो एग्जर्ट कर रहा है, कितना टेंशन इस रोप पर वो एग्जर्ट कर रहा है, कितने फोर्स से वो इसको पुल कर रहा है। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं। अब कहेगा कि फाइंड द टेंशन एग्जर्टेड ऑन द रोप, या कहेंगे फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मंकी ऑन द रोप। तो मंकी ऑन द रोप यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट्स वैल्यू इज T1, और उसकी वैल्यू बेटा T1 है। तो वहाँ से आसानी से हम लोग T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो, तो T1 यहाँ से निकाल सकते हैं, T1 और T2 की वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू 300 बेटा दिया हुआ है, M1 का वैल्यू है 5, तो 5 का 5 और G यहाँ 10 रख देंगे, तो ये तो G है, तो यहाँ से आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा कितना, M1 का वैल्यू 5, और A की वैल्यू कितना आ जाता है, A का वैल्यू हमारा आ जाता है 140, तो 5 इंटू 140 आ जाता है, देख सकते हो बेटा। अब यहाँ से T1 की जो वैल्यू आ जाती है 350 आ जाता है, तो ये कितना आ जाता है 700 प्लस 350, तो हम लोग कहेंगे कि टेंशन जो है T1 बराबर हो जाएगा कितना, 7 और 3 1050 का न्यूटन जो है ये एग्जर्ट करेगा, ये पहले वाला मंकी जो है एग्जर्ट करेगा इस पर, है ना, और इतना ही फोर्स से वो रस्सी को क्या करेगा, पुल करेगा। हाँ, तो वो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ेगा, 140 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से ऊपर की ओर बढ़ेगा, और इस मंकी को भी लेते हुए वो साथ में बढ़ेगा। चलो, काफ़ी फनी प्रॉब्लम था बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, इसी मंकी वाले प्रॉब्लम पर, जब वहाँ पर हम लोग 3 मंकी दिखा रहे हैं, 3 मंकी दिखाते हैं बेटा, और उस केस में हम लोग क्या होता है देखते हैं। चलो, यहाँ पर जो है सो एक फिक्स सपोर्ट, और फिक्स सपोर्ट के साथ एक रोप, और रोप के साथ 3 मंकी बेटा। एक मंकी यहाँ पर मंकी हमने बनाया, ये मंकी, चलो एक मंकी
चलो एक मंकी यहाँ बना देते हैं, एक मंकी ये बना देते हैं और इसका रोप ये, चलो 2 मंकी और एक मंकी बेटा यहाँ बना देते हैं, एक मंकी यहाँ बना देते हैं, इसका ये रोप हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, इसका मास को हम लोग बेटा कह रहे हैं m1 और इसकी मास को कह रहे हैं m2 और इसका मास को हम लोग कह रहे हैं m3। और जो m1 का जो वैल्यू है वो हम लोग मान लेते हैं कि ये वो 10 kg है, 10 kg है, और ये m2 की वैल्यू हम लोग कह लेते हैं ये हमारा 7.5 kg या 7 kg मान लो, 7 kg मान लेते हैं। और m3 की जो वैल्यू है बेटा वो मान लेते हैं हम लोग कितना, 15 kg मान लेते हैं, चलो 15 kg मान लें, 10 है और इसको भी अगर हम लोग 15 kg मान लेते हैं, चलो 15 kg मान लेते हैं, नो इशू। अब ये 3 मंकी, अब तीनों का मोशन क्या हो रहा है, तीनों का मोशन क्या हो रहा है, अब ये जो है दिस मंकी इज डिसेंडिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मंकी कर रहा है, डिसेंड हो रहा है, m1 इज डिसेंडिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है m1 इज डिसेंडिंग, m1 डिसेंड कर रहा है, m1 इज डिसेंडिंग हाँ एट रेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो डिसेंड कर रहा है। और ये जो है ये कर रहा है, मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन विथ कांस्टेंट स्पीड, भी कांस्टेंट से मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और जो m3 है बेटा वो एक्सेलरेट हो रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये हम लोग a3 कहें, अगर इसका a कहें, अगर हम लोग यहाँ से a इसको कह रहे हैं, अगर ये a से अगर इसको हम लोग a1 कहें बेटा तो इसको कह सकते हैं a2, और a2 जो है ये जो 3 है तो a3 कह देते हैं। तो a3 जो है मूव कर रहा अपवर्ड से, हम लोग कहते हैं कि ये हमारा मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मूव से मूव कर रहा है। तब हम लोग को निकालना क्या है कि यहाँ पर जो टेंशन है फिक्स सपोर्ट ऑफ द रोप पर कितना बड़ा टेंशन एग्जर्ट होगा, हाउ मच फोर्स एग्जर्टेड ऑन दिस फिक्स सपोर्ट। यहाँ पर कितना बड़ा टेंशन, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर टेंशन बेटा हमारा T, अगर हम लोग कहें कि T1 डेवलप हो रहा है तो इस T1 की वैल्यू क्या होगी। तीनों का जो मोशन हो रहा है, तीनों मंकी का जो मोशन हो रहा है, तीनों मंकी के मोशन होने के कारण यहाँ पर कितने बड़ा इस फिक्स सपोर्ट के इंड पर, यहाँ पर वर्टेक्स पर, यहाँ पर कितना बड़ा टेंशन डेवलप होगा, उस टेंशन को निकालना है। तो कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले तीनों का हम लोग को क्या करना होगा, सेपरेट इक्वेशंस लिखना होगा। यही तो मेथड है और इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखें, हम लोग क्या करते हैं कि m1 का एक इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखो। तो यहाँ पर अगर इसका m1 का एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो तो देखो m1 का, चलो पहले m3 का लिखें। तो यहाँ पर एक टेंशन, यहाँ पर टेंशन T डेवलप कर जाता है बेटा, और यहाँ पर देखो तो एक टेंशन जो है यहाँ पर इस डायरेक्शन में T2 डेवलप कर जाएगा, यहाँ पर T2 डेवलप कर जाएगा, देख सकते हो। और यहाँ पर बेटा एक T3 डेवलप कर जाएगा, और इस डायरेक्शन में T2, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में T3 डेवलप कर जाएगा। चलो अब हम लोग अगर m3 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं तो m3 बराबर देखो, अगर फॉर m3 इस मंकी के लिए, नीचे वाले मंकी के लिए फॉर m3 लिख रहे हैं, फॉर m3 बेटा लिख रहे हैं। तो m3 के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हो, ये वाले मंकी जो है, तो इसका भी अब यहाँ पर ये पॉइंट के रूप में दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक टेंशन T3 बेटा लग रहा है, यहाँ पर एक T3, और यहाँ पर क्या लग रहा है m3g, और ये एक्सेलरेशन कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 3 मीटर से ऊपर जा रहा है, और ये कह रहे हैं a3। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन, चूंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो नेट फोर्स हम लोग को क्या लिखना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही तो लिखना होगा। तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में देखो क्या है, T3, तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा क्या, T3 लिख सकते हैं, देख सकते हो, माइनस m3g और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m3 और a3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर T3 की वैल्यू निकल जाएगी, m3 की वैल्यू कितना है बेटा, m3 की वैल्यू अगर यहाँ से देखो, यहाँ पर ऊपर में आते हैं तो T3 की वैल्यू जो है हम लोग बहुत ही आसानी ढंग से निकाल सकते हैं। तो T3 बराबर लिख सकते हैं क्या, m3 यहाँ से कॉमन ले लो और ये हो जाएगा a प्लस जी, और ये m3 बराबर a प्लस जी आ जाता है। और m3 का वैल्यू दिया हुआ है आपका देखो 15 kg, तो m3 का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया 15,
और यहाँ से देखो 15 हो गया, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू हम लोगों ने कितना माना है 3 मीटर। A3 जो है 3 मीटर के वैल्यू से जा रहा है, तो 3 और जी का वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ तो ये कितना हो गया 30 हो गया, और 30 और 15 तो कितना हो गया 450 न्यूटन हो गया, 450 न्यूटन हो गया, 450 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यानी यहाँ पर जो T3 है बेटा, ये T3 कितना निकल गया, ये T3 देखो, इस T3 की जो वैल्यू आ गई ये कितना आ गया 450 न्यूटन आ गया। इस T3 का जो वैल्यू है 450 न्यूटन आ गया। अब हम लोग जो है सो M2 के लिए आते हैं। अब हम लोग बेटा M2 के लिए आते हैं। तो M2 के लिए आप देखो कि क्या कर सकते हो। M2 के लिए अब हम लोग देखते हैं, T3 का वैल्यू निकल गया, तो T3 का वैल्यू हम लोग यहाँ से बेटा लिख ले रहे हैं कि T3 हमारा 450 न्यूटन निकल गया। T3 हमारा 450 निकल गया। अगर M2 को आप देखो, ये M2 बेटा, ये M2 है। अगर इसको आप देखो, इसके अगर M2 के मोशन को देखो तो यहाँ पर M2 फॉर M2 लिख रहे हैं, फॉर यहाँ पर फॉर M2 कर देते हैं, फॉर M2। तो M2 पर देखो आप कौन सा फोर्स लग रहा है। M2 पर एक तो हमारा T2 ऊपर, एक बेटा देखो T2 ये फोर्स, ये T2 यहाँ पर 80 पर तो एक फोर्स लगाएगा ना ये T2, तो एक T2 यहाँ लगा दिया, और एक इसका M2G, ये हो गया बेटा M2G, ये हमारा M2G हो गया बेटा, ये M2G हो गया, देख सकते हो M2G। और तीसरे की अगर बात करें ये M2G है, हाँ M2G हो गया। और तीसरा हमारा एक T3 लग रहा है, तो यहाँ पर एक T3 दिखा दिया, T3 दिखा दिया, हाँ। और ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। v देखो यहाँ पर कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। v कांस्टेंट का क्या मतलब, वो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन इस मंकी के लिए क्या है बेटा, जीरो है ना, क्योंकि v कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो हम लोग अगर टोटल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, T2, तो लिखेंगे नेट फोर्स। देखो T2 ऊपर लग रहा है, T3 नीचे लग रहा है, तो माइनस ले लेंगे, और M3G आल्सो माइनस, उसको हम लोग माइनस ले लेंगे, माइनस M3G और इक्वल टू मास, और चूंकि एक्सेलरेशन तो मास M3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है M3 कर देंगे, और इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है बेटा। तो ये टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखो T2 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो T2 बराबर क्या आ जाता है, T3 और प्लस M3G। T3 की वैल्यू निकालना है बेटा, T3, हाँ T3 का वैल्यू निकालना है, T2 की वैल्यू निकालना है। तो T3 तो हम लोग निकाल चुके थे, 450 न्यूटन था। तो T2 की वैल्यू आप देख सकते हो, तो T2 बराबर आ जाएगा बेटा 450, तो यहाँ डाल दो। ये T3 का वैल्यू हमारा 450 न्यूटन मैंने यहाँ से निकाला था। इसको वाले मंकी को, जो नीचे वाले मंकी को है, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के, तो 450 हो गया। और M3 की वैल्यू हमने कितना लिया है, M2 का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर M2 हो लेना होगा ना बेटा, ये M2G, क्योंकि सेकंड मंकी के लिए लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर M2G है। तो सेकंड मंकी का जो वेट है, इसका वेट हम लोग कितना कर रहे थे कि इसका वेट अगर हम लोग मान ले रहे हैं कि 10 kg था, ये 5 kg, तो मान लेते हैं 5, M2 बराबर 5 kg, मान लेते हैं कि M2 5 kg है बेटा। तो M2 5 kg है, तो यहाँ से M2 लेना होगा, प्लस 5 इंटू 10 यानी 50 हो जाता है। तो 50 यानी T2 बराबर कितना हो जाता है, 450 और 50 यानी 500 न्यूटन। अब देख रहे हो कि जो टेंशन T2 है, यहाँ पर जो टेंशन ये एग्जर्ट कर रहा है, जो दूसरा वाला मंकी है जो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है, वो कितने का टेंशन एग्जर्ट कर रहा है रोप पर, 500 न्यूटन का टेंशन एग्जर्ट कर रहा है। अब हम लोग फाइनल निकालते हैं दिस मंकी। हम लोग ये मंकी जो है इस रोप पर कितना बड़ा टेंशन का फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वो वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन में हम लोगों को यही बेटा फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से चले आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। देखते हैं बेटा। तो वही सिंपल सी बात है, सिंपल इक्वेशन के थ्रू हम लोगों को बढ़ना है। अब इस मंकी के लिए आप देखो कि इस मंकी पर यहाँ पर फॉर M1 लिख रहे हैं। फॉर बेटा M1 अगर M1 की बात करो तो यहाँ पर M1 दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लग रहा है, यहाँ एक टेंशन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर एक T2 का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर एक आप देखो इसका वेट है M1G लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन हम लोग कहें A, और ये जो है नीचे की ओर जा रहा है। ये जो है नीचे की ओर जा रहा था बेटा, ये ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है। ये नीचे की ओर जा रहा है A से
2 मीटर पर सेकेंड, मतलब डी एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को, चूंकि ये नीचे की ओर जा रहा है बेटा, जब ये नीचे की ओर जा रहा है 2 मीटर डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो टोटल फोर्स हम लोग को क्या लिखना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चूंकि एक्सेलरेशन नीचे है, ये चीज़ हम लोगों को कंसीडर करना होगा। तो लिखेंगे टोटल फोर्स, देखो एक फोर्स तो T2 है, दूसरा फोर्स क्या है M1G है ना, ये दोनों डाउनवर्ड है तो दोनों तो प्लस में हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिख सकते हैं बेटा, वो क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं T2 प्लस M1G अब माइनस, क्योंकि देखो T1 ऊपर है तो माइनस T1 इक्वल टू M1 इनटू एक्सेलरेशन। यही तो हो गया, दिस इज द इक्वेशन। अब हमारा T2 की वैल्यू कितना आया था बेटा, T2 का जो वैल्यू आया था हमारा 500 न्यूटन आया था। T2 का वैल्यू हम लोगों जो ने निकाला था वो 500 न्यूटन था, और T3 जो था हमारा 450 था, T3 हमारा 450 था। तो हम लोग को T1 का वैल्यू चाहिए, T1 का वैल्यू, इस T1 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो विच मीन्स T1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 का वैल्यू आप देखो 10 है, M1 का वैल्यू कितना है बेटा 10 है, तो 10 तो रख ही दो, तो 10 रख देते हैं यहाँ से, तो 10 इंटू ए आ जाता है, और T1 का वैल्यू यहाँ से T1 उस तरफ ले जाते हैं ना, तो ये T2 का वैल्यू डाल दो, T2 सॉरी 500 न्यूटन डालो, यहाँ से 500 डाल दिया, हाँ। और M1G, M1 का वैल्यू कितना है, M1 है 10 और G का वैल्यू है 10 यानी 100, ये तो 10 हो ही गया ना, और ये 10 हो गया, 500 प्लस 100, हाँ। अब माइनस M1 इंटू ए, माइनस M1 इंटू ए, आप देख सकते हो यहाँ से T1 को मैंने उस तरफ ले गया, दोनों किधर है, M1 ए को मैंने इस तरफ ले आया, तो ये T1 की वैल्यू जो है वो कितना आ जाते हैं, T1 की वैल्यू आ जाते हैं 500 और ये 600, और माइनस M1 का वैल्यू कितना है 10, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन यहाँ से देख रहे हैं कि ये 2 मीटर से नीचे की ओर जा रहा है, तो 2 मीटर से नीचे से 10 इंटू 2 कर देंगे बेटा। अब यहाँ से T1 की वैल्यू जो आ जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो T1 का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 600 माइनस 20, यानी T1 की जो वैल्यू आ जाएगी 580 न्यूटन। तो ये जो यहाँ पर जो फिक्स इन पर जो टेंशन का फोर्स एग्जर्ट करेगा, या इतने कितने बड़े फोर्स से इसको ये रस्सी को पुल करेगा, वो हम कहेंगे कि 580 न्यूटन के फोर्स से वो उसको पुल करेगा, या टेंशन में या रोप में कितना बड़ा टेंशन डेवलप करेगा, तो बेटा 580 न्यूटन का टेंशन डेवलप करेगा। तो बेटा आज के क्लास में मैंने न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस किया, और बेसिकली ये बताया कि कैसे न्यूटन सेकंड लॉ को बेटा लिखा जाए। और वंस यू विल गेट मास्टरी टू राइट डाउन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ formula, then you will find that there will be no problem to solve any kind of problem which is based on the Newton's second law of फार्मूला। तो सेकेंड लॉ पर जो भी फार्मूला होगा उसको सॉल्व करने में आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली आपको कंसेप्ट समझना है कि कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना है और कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको सॉल्व करना है। तो आई होप सो कि आपने इस क्लास को इंजॉय किया होगा बेटा, और इससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आपने प्रॉपर ढंग से समझा होगा। कलम पेपर के साथ इसको अपने नोटबुक में आप लिखिए, और मैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो है सो कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स लाऊंगा दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द नीट and the JEE Mains and the advanced level examination, and also helpful for the conceptual based physics को समझने के लिए भी आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसी के लिए जो मेरे अपकमिंग वीडियो होंगे उसके आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आपको तुरंत मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना होगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरा नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल पाएंगे, और आप अपने प्रिपरेशन को क्या कर पाएंगे कि इन्हांस कर पाएंगे, कि चूँकि एग्जामिनेशन डे बाय डे जो है कमिंग होता आ रहा है, तो आपके लिए एक दिन का भी लेट जो है सो काफ़ी जो है सो डिले हो जाएगा। तो आप तुरंत मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, सो दैट कि आपका नोटिफिकेशन जो है तो तुरंत मिल जाए, और आप हमारे वीडियो को तुरंत दे सके और अपने नॉलेज को इन्हांस कर सके। ओके, थैंक यू। आपने आप इस सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा। सो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।